महाराष्ट्र राज्य में 29 नगर पालिका के चुनाव हो चुके हैं और चुनाव में बीजेपी ने बेहतर तरीके से अपनी जीत दर्ज कराई है। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल यही उठता है कि अब क्या ऐसे काम करने बाकी हैं जिसके लिए बीजेपी को लोगों ने चुना है। बीजेपी के सामने ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिसको लेकर जो है वो उन चुनौतियों पर खरा उतरने की कोशिश करे, क्योंकि जनता ने जो वोट दिया है वो इसीलिए दिया है कि 25 साल तक जिस बीएमसी पर ठाकरे का कब्जा रहा, अब उस पर जो है बीजेपी को लोगों ने चुना और बीजेपी को इसलिए चुना कि उनकी जो उम्मीदें हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, उस पर जो है बीजेपी काम करे और बीजेपी उस पर लोगों की सोच पर खरी उतरे। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैद भाई, इलेक्शन हो गया, रिजल्ट भी आ गया है, अब बताइए कि ऐसे क्या काम है जो है बीएमसी में होने चाहिए जो अब तक नहीं हो सके। देखिए, ये गंगा जो है ना इसी तरीके से बहती रहेगी। ये मैली थी, मैली है और मैली ही रहेगी। इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ जो चुनाव लड़ते हैं ना वो किसी काम की बुनियाद पे नहीं लड़ते। हम शतरंज बिछाते हैं और हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे यहाँ चुनाव होता है। आप देखें कि मतलब यहाँ जिस तरीके से शतरंज बिछाई गई इलेक्शन से पहले, आपने वो सिराजुद्दौला का नाम सुना होगा, बंगाल के मुर्शिदाबाद के, वहाँ पे मीर जाफर और मीर सादिक जिन लोगों ने बगावत की, 50,000 की फौज थी मीर जाफर की, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने, तो ये जो आज का अंग्रेज है बीजेपी है, अंग्रेज मतलब इन द सेंस जो गवर्नमेंट पीछे चलाने वाले लोग हैं, ये पहले शतरंज बिछाते हैं। मैं कहता हूँ 27 सीट पर कांग्रेस का अकेले लड़ने का फैसला वो कांग्रेस को कभी भी फायदा पहुंचाने वाला नहीं था। भाई, आपका मेरा सवाल जो था वो ये था कि अब क्या काम करने बाकी हैं, मुझे इस पर बात करनी है। सुनिए ना, मैंने तो कहा ना, उसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया कि काम की कोई बुनियाद ही नहीं है। जब तक खान बनेगा मेयर, के मराठी बनेगा मेयर, ये बनेगा मेयर, तो काम की कहना चाहते हैं कि इसमें उलझेंगे तो काम कब करेंगे, ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल, ये क्या है, आज हमारे पास मुद्दे क्या है, खान, पठान, मराठी, यही सब सारे मुद्दे हैं ना। लेकिन आपने ये एक अपने बातों में ये भी कहा कि यूबीटी शिकस्त खा चुकी, 25 साल से जो यूबीटी राज कर रही थी वो शिकस्त खा चुकी। मैं ये कहता हूं कि यूबीटी शिकस्त नहीं खाई। जिस राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए यूबीटी और दूसरी पार्टियां, आप पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी मिलकर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रही थी, तो मुंबई का मेयर बनाने के लिए यूबीटी के साथ कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं थी, ये एक सवाल है मेरा। वंचित जिसको 62 सीटें दी गई, तो 62 सीटें ऐसी थी जिसके बाद में वो गिनती शुरू होती है। मतलब वहां से बीजेपी को 62 सीटें तो मिल गई, वंचित जहां पे सामने खड़ी है। कोलाबा में देखा आपने, 18, 20 हजार की मार्जिन से लोग वहां जीते। तो 62 के बाद बीजेपी और शिंदे गुट की लड़ाई शुरू होने वाली थी। यूबीटी ने इन हालात में जितनी भी सीटें दी है वही यकीन उसको सैल्यूट करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि माइनॉरिटी को एक बात सोचना चाहिए कि ये मीर जाफर, मीर सादिक, जिन लोगों ने उसको बीजेपी को सजा कर दिया मुंबई का मेयर, फडणवीस जी की काबिलियत वो उसमें क्रेडिट वो नहीं है, ये इनके ही देन है, इस मीर जाफर और मीर सादिकों की। हैदर भाई, क्या ऐसे काम है, देखिए चुनाव हो गया, चुनाव का रिजल्ट आ गया, क्या ऐसे काम है जो बीएमसी के जरिए अब होने चाहिए जो नहीं हो सके अभी तक? देखिए, अभी तो ये सब आपस में फंसे हुए हैं कि मेयर किसका बनेगा और कौन बनेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर फडणवीस ने तो स्पष्ट कर दिया है कि मेयर जो है हम बनाएंगे, मराठी और वो भी हिंदू। नहीं, मेयर बनाने के लिए अभी भी रास्ते हैं। अगर चाहिए तो कांग्रेस, यूबीटी, ये लोग मिलकर के मेयर बनाए, अपना मजबूती के साथ जो है वहां बैठे और काम होगा। बीजेपी से अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर कुछ अंदर का कोई मामला सेटअप है तो उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आप बताइए कि वो ऐसे बुनियादी काम क्या हैं जो बीएमसी को करना चाहिए, जनता से जुड़े सवाल है, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके का चुनाव हुआ उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि काम जो होना चाहिए वो कुछ ही इलाकों में होगा, बाकी पहले जैसे था उससे भी बदतर हालत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब मुद्दे यूं ही बरकरार रहेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? जो आवाम के मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, क्या ऐसे ही बरकरार रहेंगे, समस्याएं ऐसी बनी रहेंगी? नहीं, बिल्कुल बनी रहेंगी। क्यों? क्योंकि लोगों को जो, खास करके माइनॉरिटीज को जो अपने ऊपर भरोसा था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडरों ने भाजपा से, आरएसएस से समझौता किया है, समझौता करके चुनाव लड़ा है।
वरना आज देखिए कि इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी ये हालत हो जाए कि उसके पास कैंडिडेट ढूंढने की बात हो रही थी। हैदर भाई, बताइए मुझे कि बुनियादी समस्याएं है क्या जिन पर हम आपको गौर करने की जरूरत है। बुनियादी समस्याएं हैं एजुकेशन और रोड, पानी, अच्छी हॉस्पिटल्स, यही सब बुनियादी सहूलतें हैं। और बीएमसी में और है क्या चीज, इसी में लूटम खोज मचा हुआ है। अगर यही सब चीज दुरुस्त कर लें, अच्छी स्कूल दें, साफ सुथरा पानी मिले, अच्छी रोड मिले और बेहतरीन गार्डन जो है बनाया जाए जगह जगह पे, जहां जहां जगह खाली है, यही सब चीज चाहिए। बुनियादी सहूलतें यही है। बीएमसी स्कूलें जो बंद हो रही हैं उसके ऊपर मेहनत होनी चाहिए, काम होना चाहिए, उसको वापस चालू करना चाहिए। अच्छा उसमें जो है बेहतरीन टीचर्स रखने चाहिए। ये चीजें हैं। जय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जय भाई, ऐसे कौन से काम है जो बाकी हैं और वो बीएमसी को अब करना चाहिए? देखिए, काम करने के लिए मुंबई शहर में ना बहुत सारी चीजें हैं। एक नगर सेवक के अंडर में जो हाउस गली है, कचरा है, हेल्थ है, स्कूल है, बहुत सारी चीजें हैं काम करने के लिए। काम करने के लिए ऐसे नहीं, मैं जो भी नगर सेवक आया है मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, अपनी जवाबदारियों को आप निभाते हुए आगे बढ़िए। जिस तरह इलेक्शन में लोगों ने सब हर पार्टी का सपोर्ट किया, काम किया, आपको अभी भी काम है। अभी भी आप अपने नगर सेवक से काम करवा के अपने एरिया के, मोहल्ले के, जैसे ये गटर का है, यहाँ कचरा है, गली है, जो सीनियर सिटीजन नहीं चल पाते, नहीं हो पाते, रोडों की व्यवस्था बरोबर नहीं है। आज आप देखेंगे पूरे बम्बई को खोद दिया गया है। आज पूरे बम्बई में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, नहीं हो सकती। आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ आप खुद देखेंगे यहाँ पे ट्रैफिक इतना जाम रहता है कि पूछो मत, आपस में झगड़े हो जाते हैं, उनको हटाना, करना, धरना। लेकिन ये सब सुविधाएं जो है ये देना पड़ेगा पब्लिक को। पब्लिक के जो जरूरतमंद की चीजें हैं वो लोगों को देना पड़ेगा आज। हैदर भाई, क्या लगता है कि जो समस्याएं बुनियादी हैं वो हमेशा इसी बरकरार रहेंगी? इससे पहले भी सरकारें आई, वो भी दावे करती थी चुनाव से पहले। मौजूदा सरकार आई है बीएमसी में, वो भी दावे करेगी। काम क्या करना है? कि अगर बीजेपी इतनी ज्यादा सीटों से आई है बीएमसी में, तो काम क्या करना होगा उसको? नहीं, बीजेपी आई नहीं, बीजेपी को तो लाया गया है। बीजेपी आई नहीं है, बीजेपी इतनी मजबूती से बम्बई शहर के अंदर आना, बीजेपी को लाया गया है। तो बम्बई ही क्यों? 29 में से 20 नगर पालिका है, महानगर पालिकाएं हैं, तो उनके नजदीक चैलेंज क्या है? चलिए ये बता। बीजेपी, मैं वही बता रहा हूँ कि बीजेपी आई नहीं, बीजेपी को लाया गया है। ये सारे लोग देख रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी लड़ी है इलेक्शन, कहीं दिख नहीं रही थी, लेकिन रिजल्ट जो आया है वो हैरान करने वाला रिजल्ट है। इसलिए बीजेपी लड़ी नहीं, उसको लड़ाया गया है। जिस तरीके से एमआईएम की बात है, तो एमआईएम को भी बीजेपी ने, पहले तो ये था कि एमआईएम को लोग कहते थे कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। इस इलेक्शन से 100% ये साबित हो गया है कि वाकई में 100% एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। इसलिए कि कुछ इलाकों में जहां मुस्लिम्स हैं वहां पे एमआईएम को 4 सीटें 3 सीटें दे करके, देखिए मामला यह है कि एमआईएम जो है नारा तकबीर अल्लाहू अकबर वो भी मजहब के नाम पे चिल्लाती है, और बीजेपी का भी यही मुद्दा है, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, तोड़ दो दुश्मन की लड़ी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जय श्री राम और नारा तकबीर के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा जाना चाहिए, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। इलेक्शन फिर किस पे लड़ा जाना चाहिए? क्या क्या मुद्दे होने चाहिए बीएमसी में? बीएमसी में विकास का मुद्दा होना चाहिए। इतना काम है बीएमसी के पास, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे इतनी देर से, इतना काम है बीएमसी के लिए। जिस तरीके से आज देखिए मुंबई की ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। आज हाउस गलियों की ये हालत है कि आप चल नहीं सकते, वहां पे गाड़ियों की ये कंडीशन है कि वो लोग गाड़ी नहीं कर सकते। आज टावर खड़े हो जा रहे हैं, और टावर किसके खड़े हो रहे हैं? सब उन्हीं लोगों के। लेकिन पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। हमारी बहन बेटियां उसमें गिर रही हैं, मार खा रहे हैं, रोजाना उसमें लड़ाई हो रही है। एक फ्लैट है और उसके पास 4-4 गाड़ियां हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज जो है वो ट्रैफिक का है, स्कूल का है, पानी का है, गटरों का है, रोड का हालत ये है। और कहानी समझ में यह नहीं आता कि कंक्रीट रोड बन रही है। 1 साल पहले कंक्रीट रोड बना, 72 करोड़ का उसका ठेका हुआ, और दूसरे साल उसको खोद करके उसको फिर से 72 करोड़ 73 करोड़ का ठेका आ रहा है। हमने पूछा भाई ये पिछले साल तो आपने खोदा था, बनाया था, और फिर साल, बोले भाई ये तो खोदता बनाते रहेंगे, इसी में तो पैसा आता है। अभी इसके बाद एक अगले साल खोदेंगे तो 172 करोड़ का ठेका है। तो ये इस तरीके से लूट खसोट जब होती रहेगी, तो जो आवाम ने उनको पर एतमाद किया है, उनको वोट किया है, तो उनके साथ धोखा कर रहे हैं वो। जैद भाई बोलिए। देखिए, सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पे हेल्थ का है। आप देखिए यहाँ पे जेजे हॉस्पिटल जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, यहाँ पे नायर हॉस्पिटल जो है वो मुंबई महानगर पालिका के अंडर में है। सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो कभी वो वेंटिलेटर
मिलता नहीं है? मिलता कभी, खाली नहीं मिलता कभी। दूसरी बात, हार्ट का ऑपरेशन तो बड़ी बात है, कैंसर का हॉस्पिटल तो बड़ी बात है, छोटे मोटे इलाज के लिए टेस्ट लिखे जाते हैं वो हॉस्पिटल में टेस्ट ही नहीं होता। आप दिल्ली में देखिए, पंजाब में देखिए, वहां क्या हो रहा है, मतलब सारी सुविधा फ्री है और अवेलेबल है। तो दिल्ली के मुकाबले में यहाँ ये सारी चीजें क्यों नहीं होती, एक सवाल। दूसरा, एजुकेशन में मुंबई महानगर पालिका के ताल्लुक से जो स्कूलें हैं वहां यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज से ज्यादा उन स्कूलों का बजट है, लेकिन रिजल्ट क्या है, 10वीं में 2 बच्चे 1 बच्चे। क्यों है? क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार है। हम ये नहीं कहेंगे भ्रष्टाचार बंद करो, क्योंकि भाई आप लोग अरबों करोड़ों रुपया खर्च करके आते हो तो भ्रष्टाचार करो, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी गुंजाइश करो, ईमानदारी करो, लोगों को अच्छी हेल्थ मिले, लोगों को अच्छी सेहत मिले, मतलब तालीम मिले। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ, इन्होंने जैसा कहा कि MIM बीजेपी की बी टीम है, मैं ये कहता हूँ कि वो बी टीम MIM की नहीं, बीजेपी की नहीं है, हर पैसे वाले की है। मुंबा देवी में वो नहीं आती लड़ने इलेक्शन, क्योंकि यहाँ का जो नुमाइंदा है वो मुसलमान है, और गोवंडी जाती है, वहाँ का नुमाइंदा मुसलमान नहीं है। तो जो भिवंडी एक जगह पे लड़ती है और एक जगह नहीं लड़ती, एक जगह वेस्ट में मुसलमान है और ईस्ट में जो है वो, तो ये पैसा जो है ना, पैसा, करेंसी, इंडियन करेंसी, उसकी टीम है ये। जैद भाई, ऐसा नहीं लगता कि जो बुनियादी समस्याएं हैं, इन समस्याओं पे बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो इन समस्याओं को दूर कर पाएगी? अरे बीजेपी के यहाँ पे नगर सेवक चुनकर आने के बाद हम देखते हैं बड़े बड़े टावर बने हैं, पार्किंग का कोई निजाम नहीं, लोग उसी में कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर भी ये इसको वोट नहीं देंगे तो वो जीत जाएगा, इसको वोट नहीं देंगे तो वो जीत जाएगा। आज मुंबा देवी में आप जानते हैं 35,000 लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट 1962 का, मैंने जब उसको रिन्यू के लिए दिया, 1 साल हो गया मुझको दौड़ते दौड़ते। तो ये तो यहाँ का निजाम है, मरने के बाद उसको डेथ सर्टिफिकेट मुर्दे को नहीं मिलती। तो ये गुंगे बहरे अंधे जो लीडर चुनकर आते हैं, ये तो जानते हैं ना कि हमारे पास पैसा है, पैसे की बुनियाद पर और वो सरकार के आशीर्वाद की बुनियाद पर हम चुनकर आ जाएंगे। आप 4 चुनकर आ गए तो ऐसा लगता है कि पूरी मुंबई महानगर का पालिका का मेयर बनाएंगे। अरे आपने तो पूरी पार्टी को डुबा दिया यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नागपाड़ा के लोग जिन्होंने जो है आपके सामने अपनी बात रखी। बीजेपी जो है सत्ता में आ चुकी है और सत्ता का मतलब यह है कि बीएमसी पर अपने जो है झंडे गाड़ने में कामयाब हो गई है, लेकिन उनके विपक्ष में जो है शिवसेना यूबीटी ये पार्टी रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में जो जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो परेशानियां हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उनको दूर करना ये बीजेपी के लिए किसी चैलेंज से अब कम नहीं। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई।